अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम दामुदस्सर हूँ। आज हमें ज्वाइन किया बिलाल तालिब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिलाल तालिब साहब तारुफ के मोहताज तो नहीं है, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ हैं और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डीलर कमेटी को लीड भी कर रहे हैं। और बिलाल भाई, आज बहुत कड़वे और तल्ख किस्म के सवाल लेके आया हूँ आपसे, जो पूछेंगे। इनफैक्ट ये जितने भी सवाल हैं कुछ हमारे ओवरसीज कस्टमर्स का फीडबैक है और फिर खास कर हमारे वो लोग जो बहरिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये उन लोगों का फीडबैक है, समझ लें। अच्छा, इसको आंसर करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसलिए आपके सामने लेके आ गया। सबसे पहले ये बताइए कि इस टाइम बहरिया टाउन में मेन गेट से लेके आप स्पोर्ट्स सिटी तक चले जाएं, कहीं भी हर जगह पे प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो गई, डॉलर रेट बढ़ गया है। ओवरसीज कस्टमर जब डबल कैलकुलेशन करता है वो कहता है हम तो माइनस में या जीरो में चले गए। हमारे लिए क्या जवाब? उसमें अदनान भाई जो है, इसको अपने अपने अंदाज में देखना है कि इसको आपने अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है या आपने इसको डिस्ट्रक्शन के तौर पे देखना है। अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं तो वही चीज़ जो आपको उस टाइम पे, अगर वो फर्ज कर लें कि वो 2 करोड़ में पड़ रही थी, तो इस टाइम पे वो आपको अगर फर्ज कर लें वो आपको 1.5 करोड़ में पड़ रही है, एक तो यहाँ से आपका 50% वो नीचे चलेगी और उधर से आपका वही जो डॉलर आप भेज रहे थे, अगर वो आपका 200 वो यानी वो पहले उसमें मिल रहा था, तो अभी उसके इवज $1 के इवज आपको यहाँ से वो 280 या 85 मिल रहे हैं, तो आपके लिए तो ये फ्री हो गया। आपके लिए ना सिर्फ एक उसकी जो प्राइस थी वो भी नीचे आई और आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर चलेगी, तो अब आपको भेजना जो है वो और ज्यादा सूदमंद साबित हो रहा है बजाय इसके। अब जिस तरह अब देखिए, एक साइकिल होता है, एक सर्कल होता है। अब ये वाला जो सर्कल है ये इन होने का है, ये आउट करने का नहीं है। अब जिसमें जो अगर आपने अपनी जो फाइनेंशियल विजडम है उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको ये चीज बताएगी कि ये जो सर्कल है जो जिसके ऊपर इस टाइम पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो खड़ी है, तो ये आपको जो ओवरसीज हैं जो अपनी बुक दोनों बुक चला रहे हैं, यहाँ की और वहाँ की, तो उसको ये टाइम यहाँ से पैसा वहाँ ले जाने वाला नहीं है। यहाँ पे इस टाइम पे जो ये आप बहरिया टाउन की बात ना करें, आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा सूटेबल है, ये ज्यादा सूटेबल वर्ड है। किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी जो है ना वो फील्ड के अंदर चले जाएं, अगर किसी ने वहां से पैसा भेजा था और यहाँ से अभी वो वापस लेके जाना चाहता, तो मैं ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की पूरी की बात करूं तो उसके लिए ये इंजेक्ट करने का वो टाइम है, यहाँ से जो है ना वो एग्जिट करने का टाइम नहीं है। तो वो अपनी जो उसकी विजडम है उसको अगर यूटिलाइज करेगा तो ये उसको इस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आएगा अपनी ये इस टाइम की जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है। तो बहरिया जहाँ पे बाकी पाकिस्तान पूरा खड़ा है, तो अगर वो बहरिया टाउन के अंदर भी इंजेक्ट करता है तो डेफिनेटली उसके पास वही जो चीज उसको पहले अगर फर्ज कर ले 2 करोड़ में पड़ रही थी, तो इस टाइम पे वो वैसे भी 2 की बजाय अगर वो 1.5 पे आई हुई है या उसको 1.25 करोड़ पे आई हुई है, और वहां से जो उसने डॉलर भेजा था पहले अगर वो 200 का था या 180 उस पे था, तो अब वो उसका जो है वो आके यहाँ पे जो कैश हो रहा है वो अगर 280 में हो रहा है, तो वो ये उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो आप 80-90 लाख में चलेगी। तो वही प्रोडक्ट जो है वो जो पहले 2 वाली थी उसको 80 या 90 लाख में पड़ रही है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो ये और ज्यादा जो समझ लें वो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बनी। आपके जवाब से मुझे ये फील आ रही है बिलाल भाई कि मैं कस्टमर्स को ये कहूँ कि बिलाल भाई के मुताबिक वंस अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि इसको मतलब गेन किया जाए, ना कि जो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है मतलब सेल आउट करें या एग्जिट करें, उससे क्विट ना करें, ये जल्दबाजी वाले माहौल में ना जाएं। चलें, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। अच्छा, और अभी बिलाल भाई के मुताबिक अगर आज फ्रेश बाइंग आप करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वो आपने जितने डॉलर्स पहले भेजे थे पाकिस्तान, उससे भी आधे डॉलर्स भेजे काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, और बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टी जिसमें कोई मसला भी नहीं है, बल्कि आपकी जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप लोगों को रेट्स कम फील हो रहे हैं, तो अगर मजीद इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट को इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें जो वंस अगेन मेरा यही है कि जो जल्दबाज लोग हैं फिर उनको हमें अभी मना करना चाहिए कि अगर कोई मजबूरी नहीं है खुदा ना खास्ता, तो सेल की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए। देखिए अदनान भाई, ये सिर्फ आप बहरिया टाउन की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की भी ना बात करते, कहीं पे भी उतार चढ़ाव हर बिजनेस का और क्रॉस द ग्लोब हिस्सा है। आलमी मंडियों में भी ऐसा हर जगह पे ऊपर भी जाती है चीजें, नीचे भी जाती है, और अगर कोई भी इस चीज पे तुला हुआ है कि वो निचले जब वो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बॉटम पे आया हुआ है, तब वो इन होने के बजाय अगर आउट होने पे तुला हुआ है,
तो वो यानी खुद वो इस चीज़ पे कन्विंस है कि वो लॉस करने के लिए वो उस पे वो डिसीजन कर रहा है। तो वो अगर कोई डिसीजन कहीं पे भी करेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, किसी भी मुल्क के किसी भी इकोनॉमी के हिस्से के अंदर जब उसका साइकिल जो है इकोनॉमिक साइकिल अपने बॉटम पे है, तो वो वहाँ से इंजेक्ट करने के बजाय वहाँ से एग्जिट करने के लिए करेगा, तो डेफिनेटली वो लॉस अपना बांधेगा। और ये कोई यानी इकोनॉमिकली एक जो विजडम बेस्ड डिसीजन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक और तल्ख सवाल मेरे सामने आ गया। अच्छा, ओवरसीज कस्टमर्स कुछ ये कहते हैं कि हमारा तो ट्रस्ट, ये एतबार ही खराब हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डर्स यहाँ पे बुकिंग करवाई, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या वो बिल्डर्स आज मार्केट में मौजूद नहीं है। तो ऐसे फ्रॉड बिल्डर्स, डिफ़ॉल्ट लोग या जो इस कैटेगरी में आएंगे खुदा ना खास्ता, तो इनके बारे में बहरिया टाउन मैनेजमेंट, डीलर्स कमेटी या यहाँ की जो बिरादरी है वो क्या करेगी? कस्टमर्स का क्या पुरसाने हाल है, उनको कुछ सुनने वाला है इस वक्त? मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ अदनान भाई, दो चीज़ें होती हैं जब भी कोई सी फ्रॉड की या कोई भी ऐसा हमें कोई चीज़ मिलती है, उसके अंदर दो एलिमेंट मिलते हैं, या उसके अंदर लालच होता है या उसके अंदर जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। दो चीज़ें निकलती हैं हमें उसके अंदर। अब उस टाइम पे जब कुछ लोग जो है ना वो बुकिंग के प्रोसेस के अंदर भी थे, उस वक्त भी जब कोई बंदा उनको कहता था कि मैं तो ये प्रोडक्ट इतने में बेचूंगा दूंगा, तो वो कहता था फलां बंदा तो हमें इस इतने में 2 अपार्टमेंट दे रहा है, तो वो यकीनन उसका होता था कि ठीक है आप जाके वहाँ से ले लें। अब वो ये कुछ लोग इस चक्कर में चले गए, कुछ लोग जो थे उन्होंने वो यानी उस चीज़ की परख ही नहीं की, उसकी वो जो है ना उन्होंने देखा ही नहीं है होमवर्क, उसका। रिसर्च। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। हम आप सारा उसके ऊपर ना डालें कि वो बंदा ही जो था वो उसने डेफिनेटली वो उसका वो जिस भी माइंडसेट के साथ बैठा था उसने वो जो भी किया वो भी उसको भुगत के जाना है, उस तरह नहीं हो सकता। एक जो है बड़ा ही पुराना मैंने एक शेर सुना था, अभी आपको सुना देता हूँ। जज़ा सज़ा आखिरत पर ही माकूफ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अगर किसी ने बैड इंटेंशन के साथ कोई भी ऐसा किया तो डेफिनेटली की बरी जुर्मानी कह रहे, डेफिनेटली वो भी उस चीज़ को भुगतेगा, वो भी बल्कि यकीनन भुगत रहा होगा वो सारी चीज़ों के अंदर, उसी के अंदर ही जो है वो अपने आप को जो है वो इंगेज हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपना किबला दुरुस्त करने की तो ज़रूरत है कि नहीं, कि जब हम काम करने लगे तो उसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को देख लें कि क्या हमें ड्राइविंग फोर्स हमारी लालच या हमारा वो तो नहीं है, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं है। जब हम परख के बाद चीज़ को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली जो है वो चीज़ें बेहतर एंड पे जाएंगी। दूसरी रही बात ये है वो कस्टमर्स के उसके हवाले से, दूसरी रही बात कि जनाब उसके अंदर जो है वो उनके लिए बहरिया टाउन, देखो बहरिया टाउन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक इंडिविजुअल बॉडी है, उसका जो है वो किसी भी जितने जो लोग आते हैं करते हैं, ये एक ओपन फोरम है। आप सिर्फ ये बात ना करें कि ये बहरिया टाउन के अंदर लोग ये करके गए हैं, आपको ये मिसाल जगह जगह मिल जाएगी आपको, क्योंकि जो ये जो हिट आई है, हाँ हाँ बिल्कुल, जो एक यानी इन्फ्लेशन की हिट आई, वो उसने जगह जगह पे लोग जो है ना वो डिस्टर्ब हुए। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बाकी जगहों पे भी ये चीज़ होती है। आप बाकी भी जितने आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे बैठ के बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं, क्या जोड़िया बाजार में ऐसा नहीं हुए? ऐसे लोग वहाँ पे भी डिफॉल्ट हुए, वहाँ पे भी लोग जो है ना वो हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं चीज़ों को, जो कुछ लोग। अब जब हम किसी भी कंपनी की जो बुनियाद है वो रखी जाती है, तो वो डिफाइन करती है कि ये कितना प्रेशर में सस्टेन कर पाएगी, और जो तमाम तर जो हालात होंगे, इकोनॉमिक जो क्राइसिस होंगे, उसको ये किस तरह से एड्रेस करेगी, और जब इसके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ये किस तरह से बिहेव करेगी, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेगी। ये सारे क्वेश्चन जो है जब इसकी बुनियाद रखी जाती है तब यकीनन उसके वो होने चाहिए या होते हैं सबके पास। और अगर किसी के लिए कोई ऐसी जो समझ ले वो हुई है सिचुएशन के अंदर, वो अपना यानी या तो वो मॉरली या इंटेंशनली उसने कोई अपनी यानी उसके अंदर कोई फर्क था जी, तो वो इसकी नज़र हो गया, वो इस प्रेशर को के अंदर सस्टेन नहीं कर पाया, या उसकी जो कैलकुलेशन थी, या उसकी जो विजडम थी उसको लेके, यानी जो उसकी प्रोडक्शन थी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर उसके अंदर जो है उसको जो सिचुएशन आई, जो एक मामला ऐसा आया जो इकोनॉमिकली जो एक हिट थी, वो ऐसी अनप्रडिक्टेबल थी उसके लिए कि वो चीज़ों को देख के आगे नहीं चल सका, या जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसके अंदर जो है वो आगे अगर वो करना भी चाह रहा था वो नहीं कर पाया। तो वो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको उसको खड़ा करेंगे, उसको वो जो भी आप उसके ऊपर लगाएंगे कि ये इस वजह से ये सिचुएशन का शिकार हुआ है, तो वो देखें
उसको उससे बेहतर जो है वो टर्म्स के ऊपर वो अपनी चीज़ों को लेके चल सकता था, उससे बेहतर इंटेंशन के साथ वो चीज़ों को आगे की तरफ लेके निकल सकता था, या जब अपॉर्चुनिटीज थी तो उसको वो बेहतर तरीके से टैकल कर सकता था, या जो इस टाइम पे क्राइसिस हैं उसको वो बेहतर अंदाज में जो है वो उसके अंदर से अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकता था। कोई भी जिस भी सिचुएशन के अंदर वो फॉल कर रहा है वो उसका इंडिविजुअल जो है वो फैक्ट है, उसके अंदर ना कोई बैरियटोन का कोई बैरियटोन ने उसको ये कहा था कि आप ऐसा करो, ना ही बैरियटोन ने उसको कोई ऐसा जो है वो उस चीज के लिए कोई जो है ना वो अप्रिशिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम आए, ड्यू टू एनी रीजन, अगर बीइंग अ कस्टमर मेरे साथ ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन होगा। यानी हम क्लेम कर सकते हैं डीलर कमेटी से, हो सकता है बाय के उनको बुला के डायलॉग्स कर लें, जी जी बिल्कुल। या कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करके किसी और तरह से यानी उसका सॉल्यूशन निकला है। डेफिनेटली अब वो जो जिस बंदे की बुक है वो इसका बेहतर जो है वो हल दे सकता है उनके साथ बैठ के, जो लेते हुए जिस बंदे के ऊपर आपने जिस भी वजह से आपने जो भी ट्रस्ट किया है वो उसको बेहतर सोल्यूशन दे सकता है उस सिचुएशन में से बाहर निकलने का, कि ये सिचुएशन है। क्योंकि हमने ये देखा है कि बड़े सारे लोग जो है वो फिर दोबारा वापस आके बैठे हैं, कि वापस आए हैं कि हमें जो है वो काम करने दिया जाए, हमारे लिए स्पेस पैदा की जाए। तो उसके जो हमायती थे जो उसको वापस बैठाने वाले हैं वो वही लोग हैं जो उसके मेजर स्टेक होल्डर हैं, जिनका सबसे ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगा हुआ है। तो वो जो कम स्टेक होल्डर है उनको वो लोग तसल्ली दे रहे हैं कि आप लोग इनको ये वाला काम जो है वो करने दे ताकि ये इसमें से इस क्राइसिस में से बाहर निकल सके। तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअली जो है वो पर्सन टू पर्सन ये मैटर करेगा कि इसका सोल्यूशन अब नेक्स्ट कैसे निकल सकता है। ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, ये तो था एक और सवाल। अच्छा, मैंने इस वीडियो को शुरू करते हुए मैंने शुरू में बताया कि एक तल्ख सवाल है और काफ़ी टफ सवाल है, कड़वे सवाल है। अब आखिर में आपकी पर्सनैलिटी को लेके कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो उसमें भी सवाल मेरा ज़रा लंबा हो जाएगा पूरा समझ के, तो फिर आपने जितना मर्जी लंबा जवाब दीजिए। अच्छा, अभी देखें आपकी पर्सनैलिटी को लेके जो ऑब्जेक्शंस या एतराज़ात मैंने देखे हैं हमारे फैन फॉलोइंग में, कस्टमर्स में, या जो लोग कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि आप बहरिया टाउन के ही कोई ऑफिशियल बंदे हैं, तो इसलिए बहरिया टाउन के खिलाफ तो कभी बात कर ही नहीं सकते। हालांकि बहरिया टाउन के कुछ ऐसे एक्शंस, फॉर एग्जांपल फिक्स चार्जेस का लग जाना, मुतासरीन जिनको प्लॉट्स नहीं मिले यानी मुतासरीन के हक में आवाज़ उठाना, आया कि ये काम आपने कभी नहीं किए। और फिर सम टाइम अभी पिछले दिनों जब ये फिक्स चार्जेस लगे तो बहरिया टाउन के अमले का बड़ा रवैया, बड़ा रूड किस्म का था बिहेव। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप क्या कहेंगे? अदनान भाई, बहरिया टाउन मेरा घर है, बहरिया टाउन मेरी फैमिली है। ठीक है। और मैं कोई ऑफिशियली जिस तरह ये वर्ड यूज़ करते हैं मेरा कोई वो नहीं है, मैं एक अपना इंडिविजुअल अपना काम करने वाला बंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा चूँकि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और रिज़्क़ का ज़रिया इसको बनाया है, इसलिए मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, मेरी हर तरह की हमदर्दी, हर तरह की जो है वो मोहब्बत इसके साथ है। अब अगले आ जाते हैं कि मैं उन चीज़ों के ऊपर मैंने आके जो है ना वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, या मैंने प्रोटेस्ट को लीड क्यों नहीं किया, या मैंने उन लोगों के साथ जो इस चीज़ के ऊपर जो उछाल रहे थे या उन चीज़ों के उनका हिस्सा क्यों नहीं बना। आप जिस घर के अंदर रह रही हैं उसके अंदर कोई भी जो है मसला आ जाए तो उसके ऊपर ज़रूरी सारे मुत्तफिक हों। ठीक है। इख्तलाफ राय भी आता है, बिल्कुल ठीक। जो किसका स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो इख्तलाफ भी होता है। तो जो अक्लमंद बंदा होता है वो अंदर बैठ के उसको कहेगा दूसरे भाई को या उसको वो बड़े को या छोटे को कि इस तरह नहीं, हम इस तरह कर लेते हैं, हम इस तरह नहीं, इस तरह से ये करेगा। या वो सड़क पे होके जो है ना वो कपड़े फाड़ के बोलेगा कि हमारे घर में जो है ना इस बात को मेरे को नहीं मान रहे तो मैं ये चाह रहा हूँ या ये इनकी ये बात है। तो उसमें से आप अक्लमंद किसको कहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर बात को एड्रेस करने का एक मुनासिब तरीका या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और उसके अंदर देखिए वो जिस तरह मैं भी आपको एक चीज़ बताऊं, जो एतराज़ात देखिए कोई भी किसी भी सिचुएशन के अंदर जो अपने मेरे बारे में राय कायम कर सकता है, या उसको फ्रीडम है वो मेरे लिए जो भी सोचे या अपनी राय कायम रखे, उसका हक है कि वो अपनी राय रखे। अब देखना ये होता है कि मुस्बत किरदार क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव रोल प्ले क्या हो सकता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो उसके अंदर जो मैंने आप ही के सामने सिचुएशन रखी है
क्या वो बाहर निकल के चीखने चिल्लाने वाला, ये बाहर कपड़े फाड़ के लोगों को बताने वाले को आप अक्लमंद कहेंगे, या जो अंदर बैठ के अपने मामले को सेटल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा, आप उनमें से किसको मुस्बत किरदार अदा? आइडियल सिचुएशन तो यही है कि अब टेबल टॉक करें, जो अंदर बैठेगा, जो सिचुएशन को हल करने में, उसको बेहतर करने में, उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगा, आप उसको कहेंगे कि ये अक्लमंद वो पर्सन है। अब बाज दफा क्या होता है, बाज दफा हमारे कुछ जो है वो आप ये कह लें कुछ नादानी के अंदर कुछ दोस्त जो है वो अपनी हमदर्दियां, नो डाउट इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उन लोगों का भी स्टेक बैरियर के साथ जुड़ा है, वो भी बैरियर टाउन ही के खैर खा हैं, वो इसकी भलाई चाहते हैं, वो इसकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इंटेंशन लेने के लिए कुछ ऐसा हरकत कर जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कभी भी उस चीज़ का ना सपोर्टिव हूँ, ना मैं उस चीज़ को जो है ना वो कभी भी अप्रिशिएट करूँगा। जो भी मामला हो, जो डायलॉग हो, देखो ये हमारा घर है, या इसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए इज़्ज़त और रिज़्क़ का ज़रिया बनाया है, इसकी जो है खैर का ही हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इसकी तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उसको फ्रेंडली बनाना, उसको जो है वो यानी पॉजिटिव बनाना, उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाना, उसके अंदर तमाम जो मसाइल हैं उनका बेहतरीन हल जो है वो निकाल के आगे की तरफ लेके चलना, उसको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम कतई ये नहीं कहेंगे कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आपकी राय डिफरेंट है तो वो जनाब आप सेम उसी तरह से आप कपड़े फाड़ के तो आप जो है ना बाहर खड़े हो जाए, मीडिया के ऊपर खड़े हो जाए, या आप सड़क के ऊपर शोर मचाना शुरू है कि अंदर जो है ना मेरा बड़ा भाई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आप हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। चलो थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए किराया पे घर लेने के लिए, अपार्टमेंट लेने के लिए लोग आते हैं, और एक फीडबैक ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर रेंट की एनओसी लेना कोई पीएचडी की डिग्री लेने के मुतरादिफ हो गया इस टाइम, और इतना टफ बना दिया गया। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी लेके आओ, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जो मालिकाना हकूक है जिनके, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, और फिर आके 2-3 दफ़ा इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग के लिए भी आपको प्रॉपर पेपर्स दिए जाता है, गेट पे रोका जाता है। फिर बिल्डिंग वाले या घरों में जब शिफ्ट होते हैं, आपके बिजली के कनेक्शंस या पानी की सप्लाई के कनेक्शंस उस वक्त तक नहीं किए जाते जब तक आपके पास एनओसी नहीं आती। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टफ प्रोसेस बना दिया गया है। सम टाइम ये लोगों का फीडबैक है दैट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, यानी पीएचडी की डिग्री के मुतरादिफ हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अदनान भाई, अगर हम इस एक रूम के अंदर बैठे हैं, हम सिर्फ इसका इन और आउट को कंट्रोल करना चाहते हैं, बड़ा आसान है, दरवाज़ा बंद किए। अब ये पूरा एक नया शहर है, अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर ये एसओपीज नहीं होंगे, अगर उनको जो है ना वो वेरीफाइड लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, जिनका कोई जो है ना वो अता पता, जिनको कोई ट्रेसेबल नहीं, जो उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, यहाँ पे भी जो है वो वारदातें भी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे जो है ना वो हर तरह के जो क्राइम है वो जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो अपनी उस जो गैप है, जो आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, आपने उसके लिए कोई ट्रेसेबल, आपने उसका डाटा ही नहीं इकट्ठा किया, आपने उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा, आपने उसको एक फ्री जोन दे दिया कि कुछ भी करके तू अपने आप को सेफ कर सकता है। समझ लग गई? अब जब हमने उस पूरे उसके लॉ एंड ऑर्डर को, उसके अंदर तमाम जो क्राइम है उनको और सारी चीज़ों के ऊपर जो कंट्रोल रखना है, तो उसके लिए ये चेक एंड बैलेंस ना, हम असल में हमारा मसला पता क्या है, हम जो है ना वो जो भूख भी मिटी हुई चाहते हैं और खाने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते। अब अगर एक हम चाहते हैं पूरा अमन माहौल हो, बेहतरीन सिक्योर एनवायरनमेंट हो, मैं सुबह 4 बजे भी अगर वॉक कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल में मुझे कोई पूछने वाला ना है कि तेरे कर्णपट्टी पे ना, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन उसको उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसको हम नहीं फॉलो करना चाहते। अब ये जितनी प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं, जितना सेफ जोन आप देख रहे हैं, जितना आप लोगों को जो है वो अपने अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि वो कैसे अपनी चीज़ों, तो उसको रखने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यानी अल्टीमेटली ये प्रोसीजर है, ये लोगों ही के लिए है, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इनको फैसिलिटेट करने के लिए है। अब मेरी बात सुने, एक बंदा जो है वो इन हुआ है, उसके तमाम सारी चीज़ें, उसके पास 10 साल उसको जो है वो सेफ सिक्योर जो है एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसको क्या मसला है कि जब वो वापस जाने लगेगा उसके दोबारा उसके वो प्रोसीजर को जो है ना वो फॉलो से करा लिया जाएगा। 10 साल जो उसने पीस एंजॉय किया है, 10 साल जो उसने सिक्योरिटी एंजॉय किया है, जब उसने सिक्योर एनवायरनमेंट और जो है ना पीस ऑफ माइंड जो उसने एंजॉय किया है, जो उसने वो सारा एक एंजॉय किया, तो यार उसके अंदर अगर 1 घंटा आते हुए या 1 दिन उसका आते हुए या 1 दिन के अंदर का कुछ हिस्सा उसका जाते हुए अगर उसके ऊपर वो इन्वेस्ट हुआ है,
तो ये कोई, मैं समझता हूँ ये पीस ये वर्थ रखता है कि वो उसको हो जाए। हम लोग जो है ना, जैसे ही दुबई उतरते हैं तो हम हर प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ही हम पाकिस्तान लैंड करते हैं तो हमारा दिल करता है हमारा अलग रूट लग के ना, प्रोटोकॉल लग के हम बाहर खड़े हों। बिल्कुल। ये यहाँ पे जो है ना वो टाइम वो हमें इरिटेट करता है, तो वहाँ पे हम लंबी लाइनों में भी बड़े सुकून से खड़े होते हैं, बड़े जेंटलमैन होते हैं। वहाँ पे हमें पता होता है रोड कहाँ से क्रॉस करना है नहीं करना। आने वाली गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है इसके क्या राइट है जो। तो हमारा मसला थोड़ा सा बस इतने कॉम एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। मजाज है वो चेंज को जो है ना वो तस्लीम करने में थोड़ा टाइम जरूर लेता है। लेकिन ये जितने चेक्स हैं, ये जितने प्रोसीजर हैं, ये यहाँ के जितने लोग हैं उनकी आसानियों के लिए, उन्हीं के लिए जो है इसके सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए रखे गए। चलें, थैंक यू बिलाल भाई। नाज़रीन, आपने बिलाल तालिब साहब को सुना। आज काफ़ी कड़वे सवालों की बौछार थी और उसमें बड़े डिसेंट वे में बिलाल भाई ने रिस्पॉन्स दिया। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिस तरह से बिलाल भाई ने रिस्पॉन्ड किया मुख्तलिफ सवालों के जवाब में, कि किसी भी मतलब बुरी बात को भी एड्रेस करने का अगर आपका तरीक़ाकार बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, तो फिर इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जल्दी समझ आ जाता है। और फिर जो एंटी बैरियर ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों को एक्टिव होने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर हम लोग पॉजिटिव वे में चलेंगे। क्योंकि आज आके बैरियर टाउन हमारा घर है, हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करना है और हर किसी का स्टेक लगा हुआ है। इंटेंशन सबकी फेयर है, कॉमन है, लेकिन समटाइम हमारा तरीक़ाकार शायद ख़राब हो जाता है, जिसको फिर बैरियर टाउन मैनेजमेंट के एतराज़ आ जाते हैं या रेजिडेंट्स के भी कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो इन चीज़ों को टेबल टॉक से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारी बातें की बिलाल तालिब साहब ने। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड यू कैन राइट इन कमेंट्स अगर आपके कोई सवाल हो, कहीं इख्तलाफ राय हो। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में हम लोग इनको ज़रूर इंशाल्लाह अपना मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। थैंक यू सो मच।